अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज नंबर 7.5 में मैट्रिसेस रूल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 5 था उसके अंदर जो है मैंने आपको क्रैमर्स रूल पढ़ाया था सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्रैमर्स रूल लगाया था। आज हम जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस रूल। हम मैट्रिसेस रूल की मदद से हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये बात कि जो आंसर हमारा क्रैमर्स रूल से आता है वही आंसर हमारा मैट्रिसेस रूल से भी आता है। तभी तो ये रूल है, ठीक है, कि सवाल एक ही है, उसका आंसर एक ही आएगा, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक रास्ता क्रैमर्स रूल का है और एक रास्ता जो है इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड, मतलब जो है मैट्रिसेस मेथड का एक रूल है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको मैट्रिसेस रूल जो है किस तरीके से जो है लीनियर इक्वेशंस पर लगाया जाता है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए लेट्स सी। देखिए, मैंने वही क्वेश्चंस उठा लिया है। कौन सा क्वेश्चन? जो क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपको क्रैमर्स रूल से कराया था। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम उसी सवाल को जो है हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस रूल से करेंगे। तो आइए चलें, आप तैयार हो जाइए मैट्रिसेस रूल के लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैट्रिसेस रूल को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपको बात क्रैमर्स में भी समझाई थी और अब यही बात मैं आपको मैट्रिसेस में भी समझाऊंगा डियर, कि हमें हमेशा जब भी हम ये रूल लगा रहे होंगे तो हम सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट चेक करेंगे। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट का मतलब ये है कि सबसे पहले देखें आपके पास वेरिएबल x होगा, ठीक है, देन उसके साथ जो है y होगा, कोई भी साइन हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, यहाँ पे प्लस का भी और माइनस का भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, साथ में फिर आएगा इक्वल, देन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर। तो याद रख लीजिए, मेक श्योर कि पहले जो है वो x है, फिर y है, फिर इक्वल है, फिर कांस्टेंट है। तो देख सकते हैं आप जो है, पहले देखिए यहाँ पे आपके पास x है, फिर क्या है y है, और फिर इक्वल है, और फिर कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सेटिंग इक्वेशंस की होगी तो हमारे पास जो है क्या होगा, क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस रूल प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये बात मैं काम की है तो ये मैं लिख ही रहने देता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके बाद जो है हम लिखेंगे फर्स्ट वी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वी राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। हम पहले इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने का तरीका कार क्या है, देखिए भाई, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखिए, जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2 4। ये आ गए x के कोफिशिएंट 2 4 और y के कोफिशिएंट क्या है 5 एंड -2। ठीक है, ये x और y के, ये वाला x के कोफिशिएंट है ये लिख दिए, और ये y के कोफिशिएंट है ये लिख दिए। ठीक है, अच्छा सर ये एक्स वाई कहाँ का है, ये एक्स वाई बिल्कुल उसके बराबर में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मदद से हम लोग जो है एक्स वाई का एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरे वाला, और उसके बाद फिर आएगा इक्वल, और जो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में रख देंगे 9 1। ये हर सवाल में आपने इसी तरीके से जो है अपनी अरेंजमेंट रखनी है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अब ज़रा ध्यान से बात सुनो। अगर मैं जो है 2 को वही मल्टीप्लाई रूल से, अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2x मिलेगा, फिर आएगा बीच में प्लस, ठीक है, फिर आएगा 5y। तो इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वही आंसर मिलेगा जो हमारे ऊपर इक्वेशंस है। फिर इक्वालिटी के रूल से हम मैट्रिक्स ब्रेक करेंगे तो हमें हमारी वापस इक्वेशंस ही मिलेंगी। ठीक है बेटा, चलिए आइए, तो अब हम शुरू करते हैं। ये भी मिटा देता हूँ मैं हाथ के हाथ, जो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखें भाई, अब आपने क्या करना है, सपोजिशन करनी है कि भाई ये इस मैट्रिक्स को हमने ए के दिया। ठीक है, देखें दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने यहाँ पे इसको एक्स कर दिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने x कह दिया, जो एक्स वाई के नीचे लिखा हुआ है इज इक्वल टू, और ये 9 1 को हम चले कह देते हैं b, हमने इसको b कर दिया। ठीक है, तो अब ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। एक नॉर्मल सी इक्वेशन को अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ, देखें a को अगर मैं इधर से इधर ले आऊँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स, मतलब जब भी a अपना साइड चेंज करेगा तो a के ऊपर -1 हो जाएगा और ये आ जाएगा b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे पता ही ये बात आपको मुश्किल से समझ में आ रही होगी, तो चले मैं यहाँ पे आपको इसके कुछ स्टेप्स करके दिखा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ हमारे पास ax इज इक्वल टू b, ये तो आपको पता ही अभी हमारे पास आया। अच्छा देखिए, a मल्टीप्लाई में x के साथ यहाँ पे क्या ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। अच्छा, अगर a यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है, अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू a के ऊपर आ जाएगा इन्वर्स और ये आ जाएगा b।
बी बराबर में रखना है, ए को ए इनवर्स को पहले रखना है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट करना है। और ये वाले जो स्टेप्स मैंने आपके सामने क्लियर करें, ये स्टेप्स जो हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ये करने नहीं है यहाँ पे स्टेप्स में, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। चलें अब फॉर्मूले के मुताबिक जो x है, मतलब जो हमारे पास कंडीशन बनी है इसके अंदर जो x है एक्चुअली वो xy है जिसकी हमें वैल्यू दरकार है। ए इनवर्स में आपको निकालना बता चुका हूँ, ए इनवर्स, जब ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। अगली स्लाइड लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट we find ए इनवर्स, ठीक है। तो हमने पहले ए इनवर्स निकालना है। आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अच्छा जी, अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे फॉर mod ए। पहले आप mod ए निकाल लें, क्योंकि mod ए फैसला करता है कि भाई यहाँ पे इसको ए इनवर्स निकलने नहीं निकलना। तो mod ए के ऊपर mod लगाइए। चले आइए ए के मेंबर देखते हैं क्या क्या थे। ए के मेंबर थे 2 4 5 -2। चलिए आइए लिखते हैं 2 4 5 -2, ठीक है। ये आ गया ए के मेंबर। चले अब mod लेना आपको आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ mod ए इज इक्वल टू, हाँ भाई 2 मल्टीप्लाई विथ -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में आएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए mod ए इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपके पास mod ए इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि माइनस का 24 यहाँ पर आया है, तो माइनस का 24 इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे नाउ एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए भी निकाल लें क्योंकि मैं इन्वर्स में चाहिए होगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हाँ भाई आपको ए यहाँ से दिख ही रहा है, ये रहा ए, तो इसी को देखते हुए आप इसका एडजॉइंट बनाइए। आपको पता है कि इन दोनों के जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इन दोनों के जो है साइन तब्दील होंगे, ठीक है, और इन दोनों की जगह चेंज होगी। उल्टा कह दिया मैंने, इन दोनों की जगह चेंज होगी, 2 और -2, और इन दोनों के साइन तब्दील होंगे। तो देखिएगा इस -2 को मैं उठा के उधर रख दूंगा, ये आ गया -2 और 2 आ गया नीचे, ठीक है। और इन दोनों के हम क्या करेंगे, साइन तब्दील कर देंगे। अगर ये प्लस में तो हम लिख देंगे माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस का है तो माइनस का 5। आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, 2 और -2 की जगह तब्दील कर दिए, और 5 और -4 को 5 और -4 के साइन तब्दील कर दिए। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए निकालने, एडजॉइंट ए निकल चुका है, आप लिखेंगे नाउ पुट इन इनवर्स फॉर्मूला। इनवर्स फॉर्मूला में रखिए, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod। mod क्या है बेटा, क्या निकाला था, ये लिखा हुआ बराबर में माइनस का 24, और एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला हुआ है, माइनस का 2 माइनस का 4 एंड माइनस का 5 एंड 2। तो देखिए माइनस का 1/-24 को आगे अंदर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसको हम वापस रख देते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमने कंडीशन बनाई हुई है, कंडीशन लिख दें, इक्वेशन लिख दें, एक ही बात है। कंडीशन का है वो ये रही, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये रही कंडीशन, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हम लिख देते हैं पहले x इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ये आ गया b। चले बच्चों, x की जगह पे आप क्या रखोगे, देखो भाई x की जगह पे आप तो लिख दोगे xy, ठीक है, जो था पहले से, इज इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा। ए इनवर्स की जगह पे आप रखोगे 1/-24, उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 4, और आ जाएगा माइनस का 5 और 2, और यहाँ पे b की जगह पे आप क्या रखोगे, b की जगह पे आप रखोगे उसका मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स कहाँ है भाई, हमने b का मैट्रिक्स बोला हुआ है 9 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 और 1, ठीक है बेटा, ये आ गया। अच्छा बच्चों, अब आप जो है देखें मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें जो है इसके कॉलम चेक करने पड़ते हैं, कितने कॉलम है, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, ठीक है, और इसकी रॉस कितनी है, एक रो ये रही, एक रो ये रही। इसका मतलब है
जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम, अच्छा 1/-24 जो है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, उसको आप आखिर में डील कर लेंगे। तो अभी जो है इन दोनों को बस नॉर्मल से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है डियर, ये देखिए, ये हमने लिखा एक्स वाई लिखने के बाद इज इक्वल टू 1/-24। देखिए बेटा ज़रा ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम है ही नहीं, बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। देखिए -2 मल्टीप्लाई विथ 9, फिर आएगा +-5 मल्टीप्लाई विथ 1, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, ठीक है भाई। अब से देखिए, अब -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, -4 मल्टीप्लाई विथ 9, फिर आएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो अब नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स के, अब हम जो है 1/-24 जो है आप देख रहे हो, जो अंदर जो आप देख रहे हो जो ब्रैकेट है एरे के अंदर, जो मैट्रिसेस के अंदर, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं अपनी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं बार बार कर लूँगा, पेज चेंज कर लूँगा, आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। तो पहले मैं एक्स वाई लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 1/-24, अपनी जगह पे जो हमने हिलाया नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। अब आइए ज़रा चलें, -2 हाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, -18 सॉरी। फिर देखिए, अच्छा इधर माइनस प्लस माइनस करके 5 1 5 कर देंगे, माइनस का 5 1 5। अच्छा उसके बाद माइनस का 4 9 कितना हो जाएगा आपके पास 36, -36, देन +2 1 2। तो ये हमारा स्टेप मुकम्मल हो गया, +2 1 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/-24। देखिए बेटा बहुत आसान है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 23 हो गया, 18 और 5 मतलब -18 -5 -23 -36 +2 कितना हो जाएगा माइनस का 34, ठीक है, बड़े नंबर का साइन आएगा। देखिए भाई अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो -23 है 1 से, मतलब ये जो -24 है दोनों के साथ आएगा डिवाइडिंग में, तो -23 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 23 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे का माइनस का 24 है ऐसे ही आ गया। अच्छा देखिए माइनस का 34 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 34 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर, साइन जो है अगर सेम है तो कैंसिल कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि साइन कैंसिल हो रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा क्या आ रहा है आपके पास, ये आ गया आपके पास 23/24, जो कि आप देख रहे हैं सॉल्व नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा 34/24 ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन एक कहानी ज़रा सुन लीजिए ध्यान से, एक बात वो ये है कि देखें x इक्वल टू 23/24 एंड y इज इक्वल टू 34। आप देख सकते हैं ये एक बीच में इक्वल है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, यहाँ पे भी एक ही कॉलम बच गया, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बीच में इक्वलिटी में आ गए। जब भी मैट्रिक्स इक्वलिटी में आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि दो जो मेंबर्स आमने सामने वाले होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि x को हम बराबर ले लेंगे इसके, तो x हो जाएगा आपके पास 23/24। दिस इज अ आंसर ऑफ x इन मैट्रिसेस रूल। और y क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 34/24। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 1 2, 2 2 4। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 17/12। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे पास क्रैमर्स रूल में भी इसी किस्म की कंडीशन बनी थी, तो हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। डिवाइड करने का तरीकेकार ये था कि हमने 12 को बाहर रखा था, 17 को अंदर, 12 1 12, यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस करके, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 होल, y क्या आ गया आपके पास 1 होल 5/12, ये आ गया आपके पास 5/12। तो ये आ गया आपके पास y। अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट आप इसका बनाएंगे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, देन
एक्स का वैल्यू क्या है 23/24, फिर आएगा कॉमा, और वाई का वैल्यू क्या आ गया 1 होल 5/12. दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच वी हैव डन बाय मैट्रिसेस रूल. ओके, अच्छा इसके बाद देखें आप लोगों का यहाँ पे मैट्रिसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है. अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपने जो है क्वेश्चंस आपने निपटाने हैं एक्सरसाइज नंबर 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्रैमर्स रूल से कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में कह चुका हूँ. अगर आप अपनी प्रैक्टिस मजबूत करना चाहते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी को फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप कर लें बाय मैट्रिसेस रूल जो आपने अभी इस वीडियो में पढ़ा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. इन केस कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 7 हैज़ बीन completed. Okay, so nice of you students. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.